नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम आपको दुनिया के उन हैरान कुन मकामात की सैर करवाएंगे जहां इंसान खतरे, खौफ और मुश्किलात के बावजूद जिंदगी गुजारने का अनोखा फैसला किया। और ये वो जगह हैं जो बज़ाहिर देखने में खूबसूरत लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपी हकीकत इंसान के रोंगटे खड़े कर देती है। कहीं घर सैकड़ों फुट गहराई के ऊपर लटके हुए हैं, कहीं इबादत गाहें आसमान को छूती चट्टानों पर कायम है, और कहीं पूरे शहर तंग वादियों में कैद होकर रह गए हैं। इन मकामात को देखकर ये सवाल जरूर पैदा होता है कि आखिर इंसान ने ऐसी खतरनाक जगहों को अपना मस्कन क्यों बनाया? क्या ये मजबूरी थी, दुश्मनों का खौफ, रूहानी सुकून की तलाश, या फिर कुदरत को चैलेंज करने का जज्बा था? आज हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब देंगे और दुनिया के उन मकामात की कहानी सुनाएंगे जहां हर कदम पर सनसनी और हैरत आपका इंतजार कर रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं स्पेन के एक ऐसे कस्बे की जो कोइंका के नाम से मशहूर है। ये जगह अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी खतरनाक लोकेशन की वजह से भी पूरी दुनिया में जानी जाती है। इस शहर की सबसे खास बात यहाँ के वो घर हैं जिन्हें हैंगिंग हाउस या लटकते हुए घर कहा जाता है। जब आप इन घरों को नीचे वादी से देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे ये घर हवा में मुअल्लक है और किसी भी वक्त नीचे गिर सकते हैं। ये घर चट्टान के बिल्कुल किनारे पर बनाए गए हैं और इनकी लकड़ी की बालकनियां चट्टान से बाहर की तरफ निकली हुई हैं, जिनके नीचे सैकड़ों फुट गहरी खाई है। ये शहर कुरून वस्ता में बसाया गया था और इस वक्त लोग दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए ऐसी ऊंची और मुश्किल जगहों का इंतखाब करते थे। यहाँ के लोगों ने पहाड़ की कुदरती साख्त को इस्तेमाल करते हुए ये घर तामीर किए। हैरत की बात यह है कि ये इमारतें सदियों से इस तरह खड़ी हैं और मौसम की सख्तियों का मुकाबला कर रही हैं। आजकल ये घर सयाहों के लिए म्यूजियम और रेस्टोरेंट में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनमें कदम रखते ही इंसान को वो खौफ और सनसनी महसूस होती है कि जो यहाँ के पहले मकीनों ने शायद रोजाना महसूस की हो। नाज़रीन, अब हम स्पेन से निकलकर अगर यूनान की तरफ जाएं तो मेटिफोरा नामी जगह कुदरत और इंसानी इबादत का एक अनोखा संगम है। ये जगह अपने ऊंचे और सतून नमा पहाड़ों की वजह से मशहूर है, जो जमीन से सीधा आसमान की तरफ उठे हुए हैं। इन पहाड़ों की चोटियों पर खानकाहें या इबादत गाहें बनी हुई हैं, जो बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देती हैं। 14वीं सदी में जब राहबों ने दुनिया की शोरगुल से दूर होकर तन्हाई में इबादत करने का फैसला किया तो उन्होंने इन चट्टानों को अपना ठिकाना बनाया। उस वक्त यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था, ना सीढ़ियाँ थी और ना कोई सड़क। लोग रस्सियों और जालियों की मदद से ऊपर चढ़ते थे या सामान ऊपर खींचते थे। ये इमारतें इतनी बुलंदी पर हैं कि बादल अक्सर इनके नीचे तैरते हुए दिखाई देते हैं। इन इबादत गाहों की तामीर में कितना वक्त और कितनी मेहनत लगी होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आजकल सयाहों के लिए यहाँ सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, लेकिन जब आप इन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो अंदाजा होता है कि सदियों पहले यहाँ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल रहा होगा। मेटिफोरा का मतलब ही हवा में मुअल्लक है और यहाँ आकर ये नाम बिल्कुल सच साबित होता है। नाज़रीन, इसी तरह की एक और मिसाल हमें इटली में मिलती है, जहाँ मेडोना डेला कोरोना नामी एक चर्च पहाड़ के अंदर बनाया गया। ये चर्च पहाड़ की चोटी पर नहीं बल्कि पहाड़ के अमूदी हिस्से के दरमियान एक कुदरती गार नुमा जगह पर तामीर किया गया है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये इमारत पहाड़ का ही हिस्सा हो, जो पत्थरों से बाहर निकल आया हो। ये चर्च जमीन से तकरीबन 2000 फुट की बुलंदी पर है। इसको बनाने का मकसद भी यही था कि इबादत के लिए एक ऐसी पुरसुकून जगह मैसर हो जो दुनियावी मामलात से बिल्कुल अलग हो। पहले यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इंतहाई दुश्वार गुजार था और सिर्फ पैदल ही जाया जा सकता था, लेकिन अब एक सुरंग खोदकर रास्ता आसान कर दिया गया है। इस इमारत की खास बात यह है कि इसकी एक दीवार मुकम्मल तौर पर पहाड़ की चट्टान है, जबकि बाकी 3 दीवारें इंसानों ने तामीर की हैं। ये जगह इंसान के इस अज़्म की अक्कासी करती है कि वो अपने अकीदे और सुकून के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे इसके लिए पहाड़ का सीना ही क्यों ना चीरना पड़े। नाज़रीन, बुलंदियों पर रहने का शौक सिर्फ पुराने जमाने के लोगों तक महदूद नहीं था, बल्कि यूरोप में एक और जगह है जिसे मार्गरीटा हट भी कहा जाता है और इसे यूरोप की बुलंद तरीन इमारतों में शुमार किया जाता है। ये इटली और स्विट्जरलैंड की सरहद के करीब अल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। ये इमारत तकरीबन 15,000 फुट की बुलंदी पर बर्फपोश
चोटी के ऊपर बनाई गई है और शदीद सर्दी हर वक्त रहती है। इसके बावजूद यहाँ इंसानों का बसेरा है। दरअसल ये एक रिसर्च सेंटर और कोहे पेमा के लिए पनाहगाह है। यहाँ साइंसदान ये तहकीक करते हैं कि ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी इंसानी जिस्म पर क्या असरात मरतब करती है। इस जगह तक पहुँचना खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ कोई सड़क नहीं जाती और आपको बर्फानी रास्तों से गुजर कर ही यहाँ पहुँचना पड़ता है। इस इमारत को देखकर इंसान हैरान रह जाता है कि इतनी बुलंदी पर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो, वहाँ इतनी बड़ी तामीराती एशिया कैसे पहुँचाई गई होंगी और इसे कैसे तामीर किया गया होगा। ये इमारत इंसान की साइंसी जस्तजू और एडवेंचर की एक बेहतरीन मिसाल है। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दूसरे हिस्से यानी एशिया में भी ऐसे मकामात मौजूद हैं। भूटान में टाइगर नीस्ट या शेर का घोंसला नामी एक खानका पहाड़ के किनारे पर लटकी हुई नजर आती है। ये भूटान का सबसे मुकद्दस मकाम समझा जाता है। रवायत है कि यहाँ एक रूहानी बुजुर्ग उड़ने वाले शेर पर बैठकर आए थे और उन्होंने यहाँ इबादत की थी, इसलिए इस जगह का नाम टाइगर नीस्ट पड़ गया। ये इमारत जमीन से तकरीबन 3000 फुट ऊपर एक अमूदी चट्टान के साथ जुड़ी हुई है। 1998 में यहाँ आग लगने से काफी नुकसान हुआ था, लेकिन इसे दोबारा इसी पुराने अंदाज में इस खानका तक जाने के लिए सयाहों को पहाड़ी रास्तों पर पैदल या खच्चरों के जरिए सफर करना पड़ता है। ये रास्ता घने जंगलात और आबशारों के दरमियान से गुजरता है और जब आप आखिरकार ऊपर पहुँचते हैं तो नीचे वादी का मंजर और बादलों का साथ एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। लकड़ी और पत्थर से बनी ये खूबसूरत इमारत इस बात का सबूत है कि अकीदत इंसान से वो काम भी करवा लेती है जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आते हैं। प्यारे नाज़रीन, चीन में भी ऐसे कई मकामात हैं जहां इंसानों ने खतरात मोल लेकर अपनी बस्तियां बसाई। इनमें से एक मशहूर जगह अतुली है, जिसे कल्फ विलेज या चट्टान वाला गांव भी कहा जाता है। ये गांव एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ और कुछ अरसा पहले तक यहाँ के लोगों का नीचे की दुनिया से राब्ता सिर्फ बांस की बनी हुई सीढ़ियों के जरिए था। ये सीढ़ियाँ हजारों फुट बुलंदी पर लटकी हुई थी और बच्चे स्कूल जाने के लिए और बड़े रोजमर्रा जरूरियात के लिए इन्हीं खतरनाक सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे। जरा सी गलती का मतलब सीधा मौत के मुंह में जाना था। लेकिन ये लोग यहाँ सदियों से आबाद थे, क्योंकि ये जगह जरखेज थी और जंगों के दौरान यहाँ पनाह लेना आसान था। जब इस गांव की तस्वीर दुनिया के सामने आई तो सब हैरान रह गए कि 21वीं सदी में भी लोग ऐसे हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। बाद में हुकूमत ने यहाँ स्टील की मजबूत सीढ़ियाँ लगा दी, जिससे सफर कुछ महफूज हो गया। लेकिन आज भी इन सीढ़ियों पर चढ़ना कमजोर दिल वालों का काम नहीं। अब ये गाँव सियाहत का मरकज बन चुका है और लोग दूर दूर से इन आसमानी सीढ़ियों को देखने आते हैं। प्यारे नाज़रीन, चीन ही में एक और जगह है जिसे यांगजन कहा जाता है और इसे दुनिया का सबसे तंग शहर माना जाता है। ये शहर दो बड़े पहाड़ों के दरमियान बहने वाले एक दरिया के दोनों किनारों पर आबाद है। जगह इतनी कम है कि शहर की चौड़ाई कहीं कहीं सिर्फ 30 मीटर रह जाती है। यहाँ जमीन ना होने के बराबर है, इसलिए इमारतें ऊंची बनाई गई हैं और वो दरिया के किनारे सतूनों पर खड़ी हैं। ड्रोन से ली गई वीडियोस में ये शहर किसी साइंस फिक्शन मंजर की तरह दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों ने इस शहर को दोनों तरफ से जकड़ रखा हो। यहाँ के लोगों के लिए सैलाब का खतरा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोग यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शहर इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि जब जगह की कमी हो तो इंसान किस तरह अमूदी तामीरात के जरिए अपने लिए गुंजाइश पैदा कर लेता है। यहाँ सड़कों का जाल बिछाना भी एक इंतहाई मुश्किल काम था, जिसे इंजीनियर्स ने पुलों और सुरंगों के जरिए मुमकिन बनाया। जी तो प्यारे नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो वाकई आपको पसंद आई है, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है और आप इस वीडियो से महफूज हुए हैं, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।